हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं क्लास 12 में के बच्चों के लिए बही खाता हूँ लेखा शास्त्र में अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय जो हमारा चल रहा है, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी की पूंजी व आहरण पर ब्याज, यानी कि साझेदारी की पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाना क्या आवश्यक है। इससे पहली वीडियो में हम इस साझेदारी के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जान चुके हैं और साझेदारी के पार्टनरशिप डीड के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे साझेदारी की पूंजी व आहरण पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साझेदारी की पूंजी पर ब्याज लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साझेदारी की मान लो पूंजी असमान है और वह समान लाभ हानि अनुपात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि लाभ में बराबर की हिस्सेदारी है और पूंजी उनकी असमान है। तो जो ज़्यादा पूंजी देने वाला है उसे नुकसान रह जाता है यदि उसे आहरण पर ब्याज ना दिया जाता है या कैपिटल पर ब्याज ना दिया जाता है। ऐसे ही मान लो उनकी पूंजी समान है लेकिन उनका लाभ विभाजन अनुपात असमान है, तो जो कम अनुपात पाने वाला है उसे लॉस हो जाता है। इस वजह से वह उस पूंजी पर ब्याज लगाना ज़रूरी है। और एक स्थिति ऐसी बनती है कि मान लो पूंजी साझेदार है, समान अनुपात में साझेदारी का लाभ हानि विभाजन करते हैं, लेकिन उनकी पूंजी वो वहाँ ब्याज लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मान लो उस पूंजी को उस व्यापार में न लगाकर कहीं और लगाते तो वहाँ से कुछ ना कुछ ब्याज उन्हें अवश्य मिलता है, इसलिए पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। अब देखते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का मतलब है जो ड्राइंग लेते हैं साझेदार उस पर ब्याज लगाना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई साझेदार कम आहरण करता है और कोई साझेदार ज़्यादा आहरण करता है। जो ज़्यादा आहरण करने वाला यदि ब्याज ना लगाया जाए तो वो फ़ायदे में रह सकता है और उस आहरण की राशि से वह अपने निजी कार्य को और अन्य कार्य को भी कर सकता है, इसलिए जिससे कि साझेदार आहरण की राशि कम से कम निकालें ब्याज की वजह से, तो इसलिए उस पर भी ब्याज लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आहरण पर ब्याज जो है 3 तरीके से लगाया जा सकता है। यदि समान किस्तों में साझेदार आहरण की राशि निकालते हैं, जैसे कि 2000 रुपये पर मंथ निकालते हैं, तो उस पर आहरण पर ब्याज की जो स्थितियाँ होती हैं वो 3 स्थितियाँ होती हैं, यानी 3 तरीक़ों से ब्याज निकाला जा सकता है। जैसे कि यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किए जाते हैं तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 5.5 माह के ब्याज के बराबर होगा। यदि आहरण जो है सबसे महीने के अंतिम तिथि को लिए जाते हैं तो उसे 5.5 महीने के ब्याज ही देना पड़ेगा, न कि 11 महीने, क्योंकि टोटल जो रकम होती है, कुल रकम जो होती है, जैसे कि 2000 रुपये पर मंथ ले रहा है तो 2000 रुपये पर मंथ पर 5.5 माह का 11 महीने में कितने इकट्ठे होते हैं, तो 11 महीने में जो इकट्ठे हो जाएंगे वो हो जाएंगे, या टोटल जो इकट्ठे हो जाएंगे 12 महीने में वो हो जाएंगे 12 दूनी 24,000। तो 24,000 पर उसे केवल 5.5 माह का ही ब्याज देना होगा। 24,000 रुपये पर उसे 5.5 माह का ब्याज देना होगा। ऐसे ही यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किए जाते हैं तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6.5 माह का ब्याज के बराबर होगा। यानी कि जो 2000 रुपये लेता है साझेदार और वह स्टार्टिंग में ही ले लेता है तो उसे 6.5 महीने का ब्याज देना होगा। 12 महीने में कितने हो जाते हैं 24,000, तो 24,000 पर उसे 6.5 माह का ब्याज देना होगा। ऐसे ही यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य किए जाते हैं तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6 महीने के ब्याज के बराबर होगा। इसमें क्या होता है, आहरण यदि 2000 रुपये पर मंथ करता है 12 महीने तक तो इस पर हो जाएंगे 24,000, तो 24,000 रुपये पर 6 माह का ही उसे ब्याज देना होगा। तो ब्याज की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। जैसे मान लो कोई साझेदार है, राम एक साझेदार है
तो वह आरएन की जो लेता है वो 3,000 रुपये पर मंथ लेता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, यानी कि प्रथम तिथि को लेता है। और 6% उसका ब्याज है, आरएन पर 6% ब्याज देता है। तो कितना ब्याज होगा? 3,000 रुपये का 12 महीने की जो टोटल रकम हो जाएगी होगी 12 या 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये पर हमें जो ब्याज निकालना है वो 6 प्रथम तिथि को लेता है। तो प्रथम तिथि को 6 महीने का यानी कि 13/2 हो जाएगा, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज है 6 × 100। तो इसका हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज निकालने के बाद 2 0 से 2 0 कट सकती हैं, और 6 से 2 बार कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 से 36 कट जाएगा, 4 × 36 90। 13 की 90 से गुणा करेंगे, 13 9 117 यानी कि 1170 रुपये इसका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जो प्रथम तिथि में लेता है। प्रथम तिथि में जो लेता है तो 1170 रुपये हो जाएगा। और यदि वह लेता है लास्ट में, महीने के लास्ट में, तो यहाँ पर 13/2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 11/2। तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्याज इसका निकाल सकते हैं। और यदि वह मध्य में लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 आ सकता है। तो इसलिए इस तरह हम इसकी ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में थैंक यू।